नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत। आज की इस वीडियो में दो भर्तियों की चर्चा करेंगे, एक तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और दूसरी बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। बात होगी सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार जानकारियां दी जाती रही कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कमेटी गठित की गई है, रिक्त पदों का विवरण मंगाया गया, लेकिन भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ है। विद्यार्थी लगातार इसके लिए आंदोलन, धरना प्रदर्शन और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मांग उठा रहे हैं। जानकारी इसके बारे में मिल गई है कि शासन ने वास्तव में रिक्त पदों का जो ब्यौरा है, अधिकारियों ने बताया है कि शासन के पास दो प्रस्ताव आए थे। एक तो जो 68,500 शिक्षक भर्ती के लगभग 24,000 पद रिक्त थे, इन पदों पर भर्ती होने का प्रस्ताव था, और दूसरा जो 51,000 पद जो रिक्त थे जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया गया था, और विधानसभा में जो वर्तमान बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक जानकारी दी थी कि 51,000 जो पद हैं वो बेसिक में खाली हैं जहाँ पर शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं। तो एक तो 51,000 पद ये रिक्त हैं, इस पर भर्ती का प्रस्ताव था, और एक ये जो पुराने रिक्त पद हैं इस पर भर्ती का प्रस्ताव था। ये भर्ती को कंप्लीट होने में अभी देरी लग रही है। पहले इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करने की योजना थी, जिसमें से 6800 शिक्षक भर्ती जो ओबीसी, एससी और जो एमआरसी वाला जो विवाद है उस पर, और 17,000 पदों पर नया विज्ञापन निकलना था, ये थी। और उसके बाद में 51,000 जो भर्ती थी ये लोकसभा चुनाव के समय इसका विज्ञापन निकलना था, ये सरकार की योजना थी। और ये प्रस्ताव अभी भी सरकार के पास दो रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 6800 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे विवाद हैं। एक नंबर का एक और विवाद 69,000 में आ गया, तो इसमें देरी हो रही है। और शासन पर इस समय मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि विद्यार्थी ट्विटर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से लगातार रोजगार को लेकर के मुद्दा बना रहे हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार की तरफ से भी लगातार बयान आ रहा है कि हमने बहुत सारी भर्तियां की हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अब इसको किनारे करके शासन 51,000 पदों पर नई भर्ती लाने की योजना बना रहा है, ये मुझे पुख्ता जानकारी मिल गई है। 24,000 पदों की जो भर्ती थी, जो 17,000 पदों पर जिसका विज्ञापन निकलना था, 6800 को हटा करके इसको होल्ड पर रखने की योजना बना रही है 17,000 पदों पर। और जो 51,000 का हलफनामा दिया गया था, शासन इसका विज्ञापन निकालने की तैयारी कर रहा है। इसके बारे में जानकारी मिल गई है, और यही जानकारी आपको 2-3 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी गई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि यूपी में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी मिल सकती है। यूपी में 51,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए कोई आदेश आ सकता है। सीएम योगी ने शिक्षकों के खाली पड़े पदों की डिटेल मांगी है, और इस भर्ती प्रक्रिया से देश भर में राजकीय और माध्यमिक विद्यालयों में टीचर्स की भर्ती की जानी है। तो जो जितने भी विद्यालय हैं यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी सभी की बात की जा रही है, सभी में भर्ती होंगी। 51,000 तो प्राथमिक में भर्ती होगी, और राजकीय में 7,471, और लेक्चरर के इतने पद जो जीआईसी लेक्चरर है, असिस्टेंट टीचर यानी टीजीटी पीजीटी के 5256 पदों पर भर्ती। लोकसभा चुनावों के पहले पहले ये सारी की सारी जो भर्तियां कर ली जाएंगी। तो ये जो जानकारी है समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई है वो जानकारी बिल्कुल पुख्ता है, और अभी रिक्त पदों का जो डाटा है वो मंगवाया गया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जिस हिसाब से कार्रवाई चल रही है उस हिसाब से फरवरी या मार्च के महीने में 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल सकता है। और एक चर्चा है कि हो सकता है कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में आपको कोई बदलाव भी देखने को मिले, क्योंकि जिस हिसाब से शिक्षक भर्ती की तैयारियां चल रही हैं उसी तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की तैयारियां भी चल रही हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर गठित हो गया तो भर्ती प्रक्रिया में बदलाव भी आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी की। नए आयोग से टीजीटी पीजीटी भर्ती रद्द नहीं, चूंकि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसमें भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो या एलटी की हो, जो भी हो। तो विद्यार्थियों में इस बात को लेकर के चिंता है और चर्चा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्तियां हों अब, और जो विज्ञापन निकला था उसको निरस्त कर दिया जाए, फिर से नया विज्ञापन जारी हो, क्योंकि विज्ञापन में बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्ती हुई भी तो भी आपका विज्ञापन रद्द नहीं होगा, आपकी जो भर्ती है वो पुराने पैटर्न पर ही होगी, विज्ञापन में कोई बदलाव नहीं होगा। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। ये बात सत्य है कि जो टीजीटी पीजीटी और नई शिक्षक भर्ती की जो संभावना है वो अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होने की है। और सोशल मीडिया में एक बात चर्चा में है कि 15 फरवरी को टीजीटी की, 17 तारीख को पीजीटी की,
परीक्षाएं 15 से टीजीटी की और 17 से पीजीटी की परीक्षाएं फरवरी के महीने में। तो ये जो न्यूज़ है ये पूरी तरीके से गलत है। अभी तक कोई भी परीक्षा की तारीखों का निर्धारण नहीं हुआ है। जब तक सदस्य नहीं आएंगे तो बार बार परीक्षा की जो डेट है वो नहीं बनाई जाएंगी। चयन बोर्ड के द्वारा केवल एक बार तारीखों का निर्धारण किया गया था नवंबर के महीने के लिए। तब ये चर्चा थी कि शायद सदस्य आ जाएंगे तो परीक्षा करा ली जाएगी। ये बात कम से कम 6 महीने पुरानी है। लेकिन अब चयन बोर्ड कोई भी तारीखों का निर्धारण नहीं कर रहा है। चयन बोर्ड में कोई भी सदस्य नहीं है, कोई भी कोरम पूरा नहीं है। फरवरी के महीने में परीक्षा होने की संभावना अब ना के बराबर है। बोर्ड परीक्षाओं के बाद ही अब परीक्षाएं हो सकती हैं। मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं और उसके बाद में जून या जुलाई में, और अगर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से हुई तब इसमें और भी अधिक देरी लग सकती है। सीएम योगी ने भी 2 दिन पहले लगातार जो शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की जो प्रक्रिया, शिक्षकों की भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव के लिए बहुत सारे ट्वीट किए थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये ट्वीट 2 दिन पहले किया था सीएम योगी ने। लिखा था कि सभी विद्यार्थी स्वयं को अभी से तैयार करें ताकि अपने सुनहरे भविष्य को संवार सकें, सजा सकें और इस तरीके से आप अन्य लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। तो शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रियाओं में कुछ बड़ा आपको सुनने को बहुत जल्द देखने मिल सकता है। धनातन लगातार बहुत सारे ट्वीट किए गए थे। एक और ट्वीट किया गया था, नीचे देखिए, यहाँ पर आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या बदलाव होने वाला है। डबल इंजन की भाजपा सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ शिक्षा प्रणाली में भी अनेक सुधार किए हैं। तो यहाँ पर लगातार सुधारों की बात की जा रही है। यहाँ पर भी देखिए बदलाव की बात की जा रही है कि आप लोग अभी से तैयार हो जाएं। और ये बात है कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रियाओं में कुछ आपको बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।